मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद में हमारी पार्टी के जिम्मेदार शेख आसिफ शेख रशीद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो आए हुए हमारे मेयर, डिप्टी मेयर और बाकी कारपोरेटर साथी और चेयरमैन साहब और मेरे सामने बैठे मेरे दोस्तों, मेरे भाई और मेरे अहले खाला और मेरे बुजुर्गों हजरत, सबसे पहले तो आप लोग आए, इस प्रोग्राम को चांद चांद लगाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में हमारे शेख आसिफ साहब ने ये जो रोल आप लोग को अच्छे से पता होगा, ये हमारे मरूम शेख रशीद साहब का खौफ था। ये रोल की वजह से हमारे रशीद साहब ने बहुत जद्दोजहद की थी कि ये रोल मेरे नजर के सामने बन जाए, पर ये रोल ख्वाब अधूरा रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे दिमाग में अल्लाह तबारक ताला ने डाला कि हमारे बड़े लीडर, हमारे चचा रशीद साहब, अल्लाह ने उनके जरिए से या उनके कोई ख्वाब की वजह से मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाला। मैं ऐसी आसिफ साहब के पास गया। आसिफ साहब के कहने पे कमिश्नर जादव साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये काम हमारे आयशा नगर नजीर भाई फल्ली वाले कारपोरेटर और मैं जहीर भाई, इनको ये काम आपने देना चाहिए। उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी चाहत थी कि हमारे शेख रशीद का साहब का ख्वाब अल्लाह हमारे जरिए से पूरा करे। मेरी चाहत थी कि अल्लाह ये ख्वाब हमारे जरिए से पूरा करे। मैं कोई बहुत बड़ा साइंसी नहीं, मुझे साइंस समझती नहीं, इतना उतना दीनी खिदमत और दुनियाई खिदमत करते करते थोड़ा बहुत अल्लाह ने सूर डाल दिया। वो मैं बार बार हर जलसे में जुलूस में बोलता हूँ, खिदमत से खुदा मिलता है। अल्लाह मुझे ये खिदमत करते करते खुदा मेरे से राजी हो जाए, अल्लाह मेरी उनकी मग़फ़िरत कर दे। खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से जन्नत मिलती है, तो खिदमत करके खुदा को पाना है। तो हमारे कमिश्नर साहब का भी जादव साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमको ये फंड दिया और हमारे साहब लोग की और हमारे लोगों की, हमारे दोस्त लहबाब की दुआ थी मेरे साथ, तो इतना बड़ा काम दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने पहले ही काम का इब्तिदा हो जाता था, पर ये जो रास्ते पे टीबी लगी है, ये वायर है, ये तकलीफ है। और हमारे खालिद हाजी साहब और मैडम से और आसिफ साहब से मैंने गुजारिश की कि हाजी साहब हम लोग को अंदर डिवाइडर भी चाहिए, अंदर डिवाइडर। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हम डिवाइडर भी करेंगे। और ये आयशा नगर की नाक है, हमारे सगीर भाई और जाहिद भाई ने बताया नील की हड्डी, वाकई में आगरा रोड की इधर की नील की हड्डी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं यहाँ से पैसा कमाने की नियत नहीं, मेरी नियत ये है कि लोग इससे फायदा उठाए और हम लोग को दुआ दे के इसका काम आगे तक चलता रहे। ये नियत से हमको ये रोड का काम करना है। उसके साथ साथ मैं हमारे मोहल्लों के और हमारे सभी जिम्मेदारों से ये अपील करूंगा कि भैया हमको इस रोड बनाने में हमारी कोऑपरेट करे, मदद करे, हमारी हेल्प करे। और जो इसमें सीनियर है हमारे इरफान चाचा, हमारे उस्ताद बोलता हूँ मैं, वो भी हमको कुछ गाइड करे। ये बड़ा आदमी है, बड़े बड़े फंड चलते हैं उनके, है कि नहीं। हमको कोऑपरेट करे, हमको कुछ नहीं आता है, हम नए लोग हैं। कोऑपरेट करेंगे तो इसका अजर हमको जैसा मिलेगा, हम अजर की उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आप लोग की दुआ मिलेंगी, अल्लाह खुश होएगा। किसी के लिए रोड गटर ये बना देना, इसके लिए अजर मिलता है। तो जो भी ये मामले में मेरे को कोऑपरेट करेगा, चाहे छोटा आदमी हो या बड़ा हो, मैं सबकी बात सुन के एकदम बेहतरीन ये उम्मीद से, ये नियत से काम करना चाहूंगा कि इसका अजर, हम कभी मर भी गए तो लोगों ने बोला कि फला फला आदमी ने काम किया था और अच्छा काम किया है। जैसे हमारे खलील दादा साहब मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, केटी कंपाउंड कौन सा हॉस्पिटल है, अरकम हॉस्पिटल का जब रोड बनाए तो हमारे दादा इतने खुश हुए, उनकी रूह सुनती होंगी, इतने खुश हुए, अब्बा का इस्तेमाल किया। आज भी जाके देखो 7 साल हो गए रोड को, आज के जैसे के तैसे, और 8 इंच रोड था। और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की नियत से हम काम करते हैं। कोई इसका कुछ भी ये करे, पर अल्लाह से आप लोग दुआ भी करते रहे कि अल्लाह हमसे बार बार खिदमत ले। पैसा तो दुनिया में छूट जाना है, सब कुछ हो जाना है, बस दाम और इज्जत शौहरत अल्लाह बचा के रखे। और इसके साथ साथ ये रोड का इब्तिदा करते करते आयशा नगर महराजुल उलूम मस्जिद के पास
गार्डन के आसपास जो करीब 50 लाख के 5 रोड है, उसका भी इसके बाद इफ्तिताह होगा और उसका अभी खड़ी अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन में 4 रोड मुकम्मल हो जाएंगे। और मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ और आप लोग हमको कोऑपरेट करें और कोई गलती होंगी तो अल्लाह के लिए माफ करे। अस्सलाम वालेकुम। सगीर भाई ने तकरीर में ये कहा कि वार्ड नंबर 3 और 6 का रीढ़ की हड्डी है ये रोड। मैं ये मानती हूँ कि मालेगांव शहर के मशरकी हिस्से में कुसुम्बा रोड के बाद सबसे बड़ा मसरूफ रास्ता ये है। तो इसलिए सिर्फ वार्ड नंबर 3 और 6 की नहीं, मालेगांव शहर के शुमाली हिस्से की तमाम आबादी के लिए सबसे मसरूफ दूसरी रोड ये है। इसलिए इसका फायदा सिर्फ वार्ड नंबर 3 और 6 को मिलेगा ऐसा नहीं, शहर की बड़ी आबादी को इसका फायदा मिलेगा। जब ये रोड की तामीर की बात आई तो ये समझ में आया कि ये 60 फीट की चौड़ाई के लिए मंजूर हुआ था, लेकिन इक्तदार आने के बाद, मालेगांव सेकुलर फ्रंट के इक्तदार आने के बाद शेख आसिफ साहब, एजाज बेग साहब और मुस्तकीम डिग्निटी, इन्होंने इस बात को तय किया कि ये जितनी बड़ी इस रास्ते की रुंदी है उसको उतना बड़ा किया जाए। इसलिए इसमें वक्त लगा, वरना ये 60 फीट का रोड बनता। और एजाज बेग साहब यहाँ मौजूद हैं। ये रोड सिर्फ यहाँ से लेके उस कोने तक कर देना इतना ही नहीं है, मालेगांव शहर की सबसे चौड़ी और लंबी रोड बनाने का इरादा है, जो यहाँ से शुरू होके हबीब लॉन्स और उसके आगे तक, जहाँ मालेगांव शहर की बॉर्डर खत्म होती है, वहां तक ये रोड जाएगा। ये प्लानिंग सेकुलर फ्रंट की है। जावेद भाई तकरीर में बोल रहे थे कि ये रोड ऐसी बननी चाहिए, तो आपको हम लोग बता दें कि ये सिर्फ तामीर रोड का नहीं, डिवाइडर के साथ साथ ये पूरी रोड का सुशोभीकरण करने का भी फैसला अगले बजट में इंशाअल्लाह होगा। मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने ये तय किया है कि मालेगांव के मशरकी हिस्से में कारपोरेशन का कोई हॉस्पिटल नहीं था, तो ये तय हुआ कि कुरैशा मस्जिद के पास एक 30 बेड का बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। इसलिए काबिल मुबारकबाद है शेख आसिफ साहब, जिन्होंने कोशिश की और मंजूरी दिलवाई। तो ये जो रोड आगे जाएगा तो वो हॉस्पिटल में जाने आने वालों के लिए भी ये फायदेमंद साबित होगा। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने जिस तरह का वादा मालेगांव शहर की आवाम से किया था, हम वादा सिर्फ मालेगांव शहर की तरक्की का नहीं, हमने वादा किया था मालेगांव शहर के तहफ्फुज का भी। इसलिए दोनों तरफ काम हो रहा है। जहां कारपोरेशन में मालेगांव शहर की तरक्की के लिए कोशिश हो रही है, वहां हाई कोर्ट में सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार लगे हैं कि जो जन्म दाखिले में गिरफ्तार लोग हैं, बेगुनाह लोग जो आज 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, जिसमें खातून भी है, हमने इलेक्शन में हमेशा आपसे कहा कि उनके लिए दुआ करें, तो वो आज भी जेल में। मैं आज फिर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि एक नौजवान खातून मुस्लिम जो जेल में साल भर से है, उसको बचाने के लिए भी कोशिश की जा रही है। और हमने जो वादा किया था कि SIR में हम मदद करेंगे, तो सेकुलर फ्रंट ने तमाम शहर में जहां हमारे कारपोरेटर चुनकर आए वहां भी, और जहां हारे वहां भी कैंप लगा के SIR जैसी लानत जो वोट काटने का काम कर रही है, उसको बचाने के लिए भी कोशिश की। जहां हमारे ऊपर एलिगेशन होता है कि लोग हम वैसा काम नहीं कर पा रहे, हम क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, अभी शुरुआत है। आप आगे धीरे धीरे देखेंगे कि सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदार, चाहे वो शेख आसिफ साहब हो, एजाज बेग साहब हो या मुस्तकीम डिग्निटी हो, ये बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप लोगों का साथ जरूरी है। जिस तरह एजाज बेग साहब पूरे शहर से दरख्वास्त करते हैं कि अतिक्रमण को कंट्रोल करो। अतिक्रमण सिर्फ एक जगह पर कब्जा कर लेना नहीं है, ये ऐसा बड़ा तकलीफ दे चीज है जिसकी वजह से हादसात होते हैं, जिसकी वजह से स्कूल से आने जाने वाली लड़कियों को छेड़खानी का शिकार होना पड़ता है। मैं खास तौर पे इस रोड पे बोलना चाहती हूँ कि यहाँ से गुजरने वाली बड़ी आबादी है, जिसमें बच्चियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। हादसात और उनकी इज्जत महफूज रहे, इसीलिए अतिक्रमण पे कंट्रोल करना ये आपका ज़मीर ने आपको बोलना चाहिए। एजाज बेग आपको बोले इसका इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारे कौम की बच्चियां जाती है, भीड़ में उनको धक्का पुक्का किया जाता है, छेड़ा जाता है। क्या आप पसंद करेंगे कि अपने घर की बच्ची को कोई धक्का मारे? तो
तो हर गुजरने वाली बच्ची को आप अपने घर की समझे और अतिक्रमण पे कंट्रोल करें, ताकि मालेगांव में होता हुआ काम आसान हो। मैं गुजारिश करती हूँ लोगों से कि आप हमको दुआओं से नवाजें। जिस तरह की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, फिरका परस्तों का मुसलसल हम लोगों पर दबाव है, मालेगांव शहर की ऊपर नजर है फिरका परस्तों की, वहाँ पे जिम्मेदारी मेयर साहबा नसरीन शेख निभा रही हैं। एक औरत का इक्तदार में आना और फिरका परस्तों के खिलाफ एहतजाज करके इक्तदार में आना, ये मामूली काम नहीं है। इसलिए जरूरी है कि आप मुखालफीन के साथ मिलके निशाना लगाने की बजाय हमारा साथ दें, क्योंकि एक बात समझ लो, जब 2 औरतें मालेगांव शहर में इक्तदार में आई तो सिर्फ मालेगांव के लिए फख्र की बात नहीं थी, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए फख्र की बात थी। तो जहां हमारे ऊपर तनकीद होती है तो वो पूरे हिंदुस्तान में तनकीद होती है। इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ कि 2 खवातीन अगर इक्तदार में हैं तो आप लोगों के साथ की जरूरत है, आप हमको कोऑपरेट करें और जो उम्मीद आप लोगों ने और पूरे शहर ने हमसे लगाई है, इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम